नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूती है, और वो भी कुछ ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी ये सोचा है कि डाइटिंग करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इरादे तो बड़े पक्के होते हैं, पर होता नहीं है। या फिर ये महसूस किया है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस पे भरोसा करना इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? ऐसा क्यों है कि हम एक भरोसे के संकट, एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट के बीच में हैं? और अब एक सबसे हैरान करने वाला सवाल, एक शांत सा बगीचा और किसी एथलीट के जबरदस्त प्रदर्शन के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, ये सारे सवाल चाहे कितने भी अलग क्यों न लगे, इन सब का जवाब एक ही जगह है, साइकोलॉजी में। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चश्मा है जिससे हम इंसानी तजुर्बे की हर गुत्थी को सुलझा सकते हैं। तो चलिए साइकोलॉजी को अपनी जिंदगी को देखने के एक नए नजरिए की तरह देखते हैं। ये हमें सतह के नीचे झांकने और हमारे हर काम के पीछे छिपे क्यों को समझने में मदद करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि साइकोलॉजी सिर्फ दिमाग और बर्ताव के साइंटिफिक स्टडी से कहीं ज्यादा है। ये वो जगह है जहां हमारे अपने निजी अनुभवों से जुड़ी हर चीज आकर मिलती है। सच कहूं तो ये खुद को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए सबसे पहले इस चश्मे को घुमाकर अपने अंदर देखते हैं। डाइटिंग जैसी एक आम सी चुनौती को ही ले लीजिए। ये सिर्फ खाने पीने की बात तो नहीं है, है ना? मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपको पता है, 1960 के दशक में मॉडर्न डाइटिंग का जो बूम आया था, उसने एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं था, इसने हमारे शरीर और हमारी विल पावर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और मजे की बात यह है कि डाइटिंग इंडस्ट्री ने साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया। उसने मोटापे को सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि खराब कंट्रोल और साइकोलॉजिकल समस्याओं के एक सिग्नल की तरह पेश किया। इसने एक बहुत ही पावरफुल सोशल कहानी गढ़ दी। और यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो डाइटिंग और किसी नशे की लत में एक हैरान करने वाली समानता दिखती है। दोनों को ही समाज में इच्छा शक्ति की कमी या एक नैतिक कमजोरी की तरह देखा जाता है। लेकिन असल में साइकोलॉजी के हिसाब से दोनों ही एक बिगड़ी हुई आदत का नतीजा है, जिसके पीछे जटिल जरूरतें और रिवॉर्ड्स काम कर रहे होते हैं। ये एक बिहेवियर पैटर्न है, कोई मॉरल फेलियर नहीं। तो जैसे डाइटिंग सिर्फ खाने के बारे में नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव के बारे में भी है, वैसे ही साइकोलॉजी हमें बड़े सामाजिक मुद्दों को समझने में भी मदद करती है। तो चलिए अब इस चश्मे को बाहर की दुनिया की तरफ घुमाते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और भरोसे के संकट जैसी चीजों को देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2004 में न्यूयॉर्क शहर के करीब आधे लोगों का यह मानना था कि 9/11 हमलों से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन करते ही क्यों हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये अक्सर एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट से आता है। एक ऐसा नजरिया जो ताकतवर लोगों या संस्थाओं को बुरी सोच वाला, खतरनाक और पर्दे के पीछे से काम करने वाला मानता है। और धीरे धीरे ये माइंडसेट दुनिया को देखने का एक तरीका बन जाता है। और ये सोच अकेले नहीं आती, इसे और हवा मिलती है राजनीति, मीडिया और यहां तक के विज्ञान जैसी संस्थाओं पर एक बड़े भरोसे के संकट से। जब भरोसा टूटता है तो शक के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, और वहीं पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फलती फूलती हैं। तो हमने देखा कि साइकोलॉजी हमारे अंदर और बाहर की लड़ाइयों को कैसे समझाती है, पर इसकी पहुंच कुछ ऐसी जगहों तक भी है जहां हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बागवानी, हाँ, गार्डनिंग। सुनने में तो ये एक आम सा शौक लगता है ना? लेकिन रुकिए, साइकोलॉजिस्ट ने जो पता लगाया है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो स्टडी करती है कि हमारे आसपास का माहौल हम पर कैसे असर डालता है। और पता ये चला है कि बगीचों जैसे नेचुरल माहौल का हमारे दिमाग पर बहुत गहरा पॉजिटिव असर होता है। ये तनाव के बाद हमारा मूड ठीक कर सकता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी बेहतर बना सकता है। इसे रिस्टोरेटिव एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब ये सिर्फ मिट्टी में हाथ गंदे करना नहीं है, ये दिमाग को कह सकते हैं रीबूट करना है। अब उस शांत बगीचे से सीधा चलते हैं एक हाई प्रेशर माहौल में। मान लीजिए एक एथलीट के स्टेडियम में। एक माहौल सुकून के लिए बना है, दूसरा दबाव के लिए। तो इन दोनों के बीच वो छिपा हुआ लिंक क्या है? जवाब है हमारा दिमाग। दोनों ही सिचुएशन में हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट ही तय करती है कि नतीजा क्या होगा। तो इन सब अलग अलग मिसालों से डाइटिंग, भरोसा, बागवानी, स्पोर्ट्स, हम क्या सीख सकते हैं?
असल बात यह है कि साइकोलॉजी हमें अपनी जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ थियरीज नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट देती है। हमारी डाइट से लेकर दुनिया पर हमारे भरोसे तक, एक बगीचे से लेकर एक स्टेडियम तक, सब कुछ साइकोलॉजी से जुड़ा है। ये हमें सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों पूछने का एक फ्रेमवर्क देता है। इसका लेना देना इंसानी बर्ताव के पीछे की वजहों को समझने से है। तो ये रही एक सिंपल सी 3 स्टेप की साइकोलॉजिकल टूल किट जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला, जो दिख रहा है उसके पार देखिए, अपनी पहली धारणाओं को चैलेंज कीजिए। दूसरा, छिपी हुई ताकतों को पहचानिए, यानी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबावों को समझिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, बस क्यों पूछिए। चीजों के पीछे की गहरी वजहों को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा का इस्तेमाल कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है, इस नए मनोवैज्ञानिक चश्मे के साथ जिंदगी के किस हिस्से को अब एक अलग नजर से देखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।